हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का वेलकम है। इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्रेशंस को एंड इसमें हम लर्न करेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के इवैल्यूएशन को, रिलेशनल एक्सप्रेशंस के इवैल्यूएशंस को और लॉजिकल एक्सप्रेशंस को कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन। देखिए, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। दो चीजें होती हैं, एक जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटर और एक होता है जिसे हम जानते हैं ऑपरेंड। ऑपरेटर का मतलब जो भी सिंबल आप इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेंड के ऊपर में। अब ये ऑपरेंड जो है कोई एक नंबर भी हो सकता है या कोई एक वेरिएबल भी हो सकता है। तो इस तरह से जब आप कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड का, तो इसे ही हम जानते हैं किसके नाम से, आपके एक्सप्रेशन के नाम से। जैसे कि आपने लिखा a प्लस बी माइनस सी, या अगर आप लिखते हैं a इज ग्रेटर देन b और लगा के आपने लिखा b इज ग्रेटर देन c, सो ये भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है इट इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो जैसा अभी आपको मैंने इस एग्जाम्पल से समझाया, तो मोस्टली देखिए कंप्यूटर सिस्टम में आप क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है एंड प्रोसेस के बाद आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, राइट। तो ये जो बीच का प्रोसेस वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एएलयू या अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं या अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली ये एक्सप्रेशंस ही होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू यील्ड करते हैं या एज एन आउटपुट रिटर्न करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन। और जैसे मैंने आपसे अभी आपको बोला कि एज एन आउटपुट आपको एक्सप्रेशन से वैल्यू मिलता है, तो एक्सप्रेशन क्या करेगा, फाइनली आपको एक रिजल्टेंट वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आप लिखते हैं 6 प्लस 5 माइनस 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 माइनस 3 इक्वल टू 8। सो आपको एक इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से एक वैल्यू मिली, दैट इज योर 8। सो एक्सप्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। और एक खास बात इसमें यह भी है कि अगर कोई सिंपल वैल्यू भी अगर आप लिख देते हैं ना, जैसे अगर आपने 10 लिख दिया, तो ये भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन ही कहलाता है। लेकिन अगर आप कोई सिंबल ऐसे लिख देंगे तो ये सिंबल जो होता है ना, ये कभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं कहलाता है। मतलब ऑपरेटर जो होता है, स्टैंड अलोन ऑपरेटर जो है, इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन। जबकि कोई भी स्टैंड अलोन वेरिएबल जो होती है या वैल्यू होती है ना, उसको भी हम एक्सप्रेशन के रूप में कंसीडर करते हैं। एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसको भी अलग अलग टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस। सो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो अरिथमेटिक के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, विच इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो देखिए, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें हम नंबर्स और उसको ऑपरेट करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं 4 प्लस 3, तो ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अगर आप लिखते हैं a माइनस बी, तो ये भी एक प्रकार का अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। या अगर आप लिखते हैं 4 प्लस 3 इंटू 2, सो अगेन यू कैन से इट इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से जब आप रिलेशनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो रिलेशनल एक्सप्रेशन में हम किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का। अब अगर आप लिखते हैं 4 इज ग्रेटर देन 3, जहां पे नंबर और रिलेशनल ऑपरेटर लगा है, तो ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। इसी तरह से यदि आप लिखते हैं a इज ग्रेटर देन b या c इज लेस देन d, तो ये भी क्या हो गए, आपके रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। और रिलेशनल ऑपरेटर का जो आउटपुट होता है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स कंसीडर किया जाता है। मतलब इसका जो रिटर्न टाइप होता है दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एंड देन वी हैव लॉजिकल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑब्वियसली जो लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से बनता है, ये एक्चुअली काइंड ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपने लिखा a इज ग्रेटर देन b और आपके पास एक और कंडीशन है, से फॉर एग्जाम्पल c इज ग्रेटर देन d। अगर इन दोनों कंडीशंस को आपको कंबाइन करना है या इन दोनों एक्सप्रेशंस को, जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं, इनको कंबाइन करना है, तो यहाँ पर इसके बीच में यदि आप इस एंड ऑपरेटर को लगा देंगे, तो ये बन जाता है मेरा लॉजिकल एक्सप्रेशन। हालांकि ये एक प्रकार का मिक्स्ड एक्सप्रेशन है,
क्योंकि लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब सीधे सीधे अगर आपने लिखा ए और बी, जैसे मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ फिर से ए और बी, या आपने लिखा सी एंड नॉट डी, तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके लॉजिकल एक्सप्रेशंस। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इनको हम मिक्स्ड एक्सप्रेशंस में इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन, इन दोनों को हमने कंबाइन किया और इनकी बेसिस पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा। वैसे भी हम जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब है मल्टीपल कंडीशंस या कंपैरिजंस को क्या करना, कंबाइन करना, उनको क्या करना, आपका कंबाइन करना। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस लॉजिकल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल एक्सप्रेशन के बाद में हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस की भी बात करते हैं, या इसकी एक्सप्रेशन की एक कैटेगरी हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस के रूप में भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन का मतलब ये है जैसे कि आपने लिखा हेलो, ये मेरा एक स्ट्रिंग है, इसे हमें कंकैटिनेट करना है दूसरे स्ट्रिंग के साथ में, जैसे कि वर्ल्ड के साथ में। यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये जो प्लस है ये बेसिकली एडिशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर इस प्लस को हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के नाम से। इसका मतलब जब ये दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करेगा तो इन दोनों को आपस में इस तरह से कंबाइन करेगा, तो एडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंबाइन करने का कार्य कर रहा है। तो स्ट्रिंग को ये कंबाइन कर रहा है, इसलिए ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है। और जब भी आप कोई स्ट्रिंग एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसमें या तो आप प्लस का इस्तेमाल करते हैं या मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर स्ट्रैक जो ये स्टार आपने यूज़ किया है, ये मल्टीप्लिकेशन ना कहलाते हुए रेप्लिकेशन ऑपरेटर के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? रेप्लिकेशन ऑपरेटर के नाम से। अर्थात यदि आप लिखते हैं हेलो इंटू 2, तो यहाँ पर हेलो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? रेप्लिकेट हो जाएगा। मैं इसे 3 कर देता हूँ तो और आपको हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। जैसे हेलो इंटू 3 अगर आपने लिखा, सो दिस विल बिकम व्हाट? हेलो देन व्हाट? योर हेलो। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस। और इसमें केवल 2 ही ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, आइदर प्लस और दिस एस्ट्रिक। प्लीज रिमेंबर दिस ऑलवेज। और जो प्लस होता है, जैसे मैंने आपको कहा, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। और जो एस्ट्रिक सिंबल होता है, दिस इज नोन एज व्हाट? योर रेप्लिकेशन ऑपरेटर। अब बात आती है, ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हो गए। हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं इनको हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, इनका इवैल्यूएशन कैसे होता है। तो जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की, तो इसके कुछ की पॉइंट्स को मैं पहले आपके साथ शेयर कर दूं। वो ये कि एक्सप्रेशंस जो होते हैं दे आर इवैल्यूएटेड एज पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस। हम जानते हैं, हम अलग से जब ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ते हैं कि ब्रैकेट जो होता है उसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। देन जैसे कि स्लैश हुआ, फिर उसके बाद प्लस हुआ, माइनस हुआ, एंड सो ऑन। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप जरूर ध्यान रखिए, और उसकी ही बेसिस पे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट किया जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय पाइथन। इन दोनों पॉइंट को मैं अलग से जैसे बता दूं, आपने लिखा 4 + 3 × 2, इसका मतलब जब आप इसे इवैल्यूएट करेंगे तो ये पहले मल्टीप्लाई, चूंकि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, सो दिस विल बी लाइक 4 + 6, देन ये एडिशन होके क्या आंसर आएगा आपका? 10। तो ये तो बात हुई मेरे पहले पॉइंट की। और दूसरा बोलता है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखते हैं 4 + 3.0, तो यहाँ पर ये क्या है? आपका एक फ्लोट वैल्यू है और ये क्या है? इंटीजर है। तो जब आप इस इंटीजर को फ्लोट के साथ कंबाइन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली जो लार्ज वाला डेटा टाइप है उसमें ऑटोमेटिकली इसका कन्वर्जन हो जाएगा। मतलब जो आउटपुट आएगा वो किस में दिखाएगा आपको? फ्लोट में। तो अगर आप 4 + 3.0 करेंगे तो ये आंसर आपको 7.0 देगा, ना कि 7। तो ये 7 रिटर्न नहीं करेगा, क्या रिटर्न कर रहा है आपको? 7.0। सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जब आप इवैल्यूएट करते हैं और अलग अलग टाइप के ऑपरेंड्स या डेटा होते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जन करता है। और मिक्स्ड एक्सप्रेशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाइथन उसमें जितने भी ऑपरेंड्स हैं उनको जो लार्जेस्ट ऑपरेंड होता है, मतलब जिसका डेटा टाइप सबसे बड़ा होता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा int - int + float, ठीक है।
तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट इसमें आएगा वो हमेशा किस में आएगा, आपके फ्लोट में आएगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हम देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 15.0/4 किया, मैंने प्लस लगाया, उसके बाद में मैंने लिखा 3 एंड इसके बाद में मैंने डाला 2, राइट। 18 मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स स्लैश डाला, जिसको फ्लोट डिवीजन हम बोलते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा 3 एंड इसको एक्सपोनेंट कर दिया 2 से। इस एक्सप्रेशन को अब हमें सॉल्व करना है। सो एज पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस इफ यू सी, हम लिखेंगे 15.0/4 प्लस मैंने डाला, यहाँ पर ये होगा 18, हम जानते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंट होगा, तो ये हो जाएगा स्लैश यहाँ पे हो जाएगा 6। इसके बाद ये डिवीजन करेगा लेफ्ट साइड के इस फ्लोर डिवीजन को। नाउ आफ्टर दिस विल बिकम, यहाँ पे ये डिवीजन पहले लेगा, सो दिस विल बिकम 43.75। इसके बाद में प्लस लगा के इसे डिवाइड करेगा, बिकॉज ये एक फ्लोट वैल्यू है या फ्लोट में ये कन्वर्जन होगा। फ्लोर एक याद रखिए, स्लैश जो होता है इसका रिटर्न टाइप हमेशा क्या होता है, फ्लोट होता है। और जब आप डबल स्लैश करते हैं तो इसका रिटर्न टाइप हमेशा क्या होता है, इंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखते हैं 3 और इसके बाद स्लैश करके अगर आपने डाला 3, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 रिटर्न नहीं करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 1.0। लेकिन अगर आप लिखते हैं 3/3 या मान लीजिए 6/3, तो ये रिटर्न करेगा 1, यहाँ पर ये रिटर्न करेगा 2, ना कि फ्लोट वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 देगा, लेकिन जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा दिस विल बी योर 6.75। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को हम इवैल्यूएट करते हैं। इसी तरह से रिलेशनल एक्सप्रेशंस, अर्थात जो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं, वो कैसे इवैल्यूएट होते हैं। तो उससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसमें सबसे पहला ये कि इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा या तो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होता है। दूसरा, जब कोई चेन्ड एक्सप्रेशन आप बनाते हैं पाइथन में, तो बिल्कुल जैसे मैथ्स में आप उसे सॉल्व करते हैं, पाइथन भी वैसे ही उसे सॉल्व करता है। जैसे मान लीजिए आपने डाला a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर इसका जो रिटर्न होगा वैल्यू वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे अगर आप लिखते 4 इज ग्रेटर देन 3, मैं सॉरी इसे ठीक कर दूं, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ऑब्वियसली ये क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह से यदि मान लीजिए आप लिखते हैं 4 इज ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन ट्रू, तो इसका मतलब ये मैथ्स का जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसे एक्सपेंड करें तो 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, इस तरह से इसका क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा। तो हम जब लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे तो वहां भी देखेंगे इसे। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया, यहाँ पर ट्रू है, और यहाँ पर ये बीच में अगर आप एंड लगाएं तो ये एक्सप्रेशन को चेक करेगा। सो दिस विल अगेन योर ट्रू, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये तो बात हुई हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन की। अब जैसे मैंने आपसे कहा, मान लीजिए a की वैल्यू है 10 एंड b इज 23 और मान लीजिए c भी आपका क्या है 23, तो अगर आप इवैल्यूएट करें a इज ग्रेटर देन b, सो दिस विल गिव यू फॉल्स। और अगर आप लिखते हैं b इज लेस देन इक्वल टू c, सो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ट्रू। एंड सपोज दैट अगर आप लिखते हैं a इज लेस देन b इज लेस देन इक्वल टू c, तो ये क्या रिटर्न करेगा, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन इक्वल टू c, तो इसका मतलब a इज लेस देन b, ऑब्वियसली ये ट्रू है। और अगर ये ट्रू होगा तो ये फर्दर इसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगा, तो b इज लेस देन इक्वल टू c भी ट्रू होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या आंसर रिटर्न कर देगा, 2 + 2 इक्वल टू ट्रू। तो आंसर आपको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कैसे रिलेशनल एक्सप्रेशंस को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशंस की। तो बेसिकली लॉजिकल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को लेके हम बनाते हैं, जिसमें एंड और एंड नॉट ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इवैल्यूएट होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो याद रखिए एंड और नॉट की बात करें तो सबसे पहले नॉट, उसके बाद में एंड और उसके बाद में ये, और इस सीक्वेंस में एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करता है। नाउ अरिथमेटिक जो सब एक्सप्रेशंस होते हैं, मान लीजिए अगर आप लिखते हैं 6 + 3 ग्रेटर देन 9 एंड अगर आपने लगाया 6 मान लीजिए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एज पर रूल पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा, उसके बाद कंपैरिजन होगा और उसके बाद ही ये लॉजिकल एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा।
तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 9 इज ग्रेटर देन 9 एंड 6। अब ये रिलेशन एग्जीक्यूट करेगा तो क्या दिखाएगा आपको, 9 इज ग्रेटर देन 9 फॉल्स हो गया, फॉल्स एंड क्या लिखा हुआ है 6, तो ऑब्वियसली एंड के पहले ये फॉल्स हो गया तो ये आंसर आपको क्या दे देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि बाय द रूल एंड के पहले अगर जो एक्सप्रेशन है अगर वो फॉल्स हो गया तो वो आगे उसको चेक ही नहीं करेगा और रिटर्न आपका फॉल्स आएगा। अगर ये ट्रू होता और ये एंड 6 लिखा होता तो यहाँ आंसर आपको क्या मिलता, 6 मिलता। तो हम अभी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा प्रेसिडेंस। एंड इसी तरह से मैं इसे इरेज कर दूं। लॉजिकल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले नॉट, फिर एंड और फिर और होता है। इसमें एक खास बात ध्यान रखिए कि ये पाइथन के केस में कि अगर और ऑपरेटर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ट्रू और क्या लिखा हुआ है फॉल्स, ठीक है। अब ये बोलता है कि पाइथन जो इस सेकंड आर्ग्यूमेंट को तभी इवैल्यूएट करेगा जब पहला वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। अब और ऑपरेटर में पहला वाला क्या है, ट्रू हो गया, तो इस सिचुएशन में ये फॉल्स वाले को चेक ही नहीं करेगा, सीधे आंसर आपको क्या कर देगा, ट्रू। तो ये आपका टाइम सेव कर रहा है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप लिखते ट्रू एंड लगा के आप लिख देते फॉल्स, तो उस सिचुएशन में यदि एंड ऑपरेटर है तो ये सेकंड आर्ग्यूमेंट को तभी इवैल्यूएट करेगा जब पहला वाला क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस सिचुएशन में इसने देखा कि पहला वाला ट्रू है, तो पहला वाला अगर ट्रू हो गया इसका मतलब दूसरे को चेक करेगा ये फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स हो गया मतलब ट्रू एंड फॉल्स करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर क्या दे देगा आपको, ट्रू। तो और ऑपरेटर में सेकंड आर्ग्यूमेंट तभी इवैल्यूएट होता है जब पहला जो होता है वो फॉल्स होता है, और एंड ऑपरेटर में अगर पहला फॉल्स हो गया तो वो सेकंड को चेक ही नहीं करेगा, अगर पहला ट्रू है तब वो उसको चेक करता है। तो मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज लेस देन 5। तो यहाँ पर 6 इज ग्रेटर देन 3 किया तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड लगाया 5 इज लेस देन 5, स्टिल अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही रखेंगे क्योंकि पहले ये लेफ्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए ये एंड के पहले क्या है, ट्रू है, तो अगर पहला वाला ट्रू हो गया तो अब ये इसको चेक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू एंड लगा के 5 इज लेस देन 5 का मतलब ये फॉल्स हो गया, एंड ट्रू एंड फॉल्स का मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से यदि हमने लिखा होता, मान लीजिए इसी एक्सप्रेशन को डालिए 6 इज ग्रेटर देन 3 एंड लगा के मैं लिखता, या यहाँ पर आप और कर दीजिए 5 इज लेस देन 5, तो यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन 3 क्या हो गया, ट्रू हो गया, और यहाँ पे और लगाया और 5 इज लेस देन 5 हो गया। तो इस सिचुएशन में चूंकि ये पहला ही ट्रू हो गया तो ये इसे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा और आंसर आपका क्या मिल जाएगा, आपको ट्रू मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 5 इज लेस देन 5 और उसके बाद में आपने लिखा और 10, तो 5 इज लेस देन 5 का मतलब ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। और लगा के क्या लिखा हुआ 10, तो चूंकि पहला वाला फॉल्स हो गया और के केस में, मतलब 100% ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट को चेक करेगा, तो सेकेंड इज 10 विच इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज ट्रू, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आपको रिटर्न कर देगा, 10। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख देते 5 इज लेस देन 10 और अगर आप लगा देते 5, तो ऑब्वियसली यहां पर अगर आप इसको नोटिस करो अभी 5 इज लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ, ये ट्रू हो गया। तो ट्रू और 5 अगर आप लिख देंगे तो चूंकि ये पहला पार्ट ट्रू हो गया तो ऑटोमेटिकली ये इसे चेक ही नहीं करेगा और आंसर क्या दे देगा आपको, ट्रू दे देगा। तो इस तरह से अगर आप एंड ऑपरेटर की भी बात करो तो इसी एक्सप्रेशंस को अगर आप देखें 5 इज लेस देन 5 एंड लगा के अगर आपने 10 डाल दिया तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, और यहाँ पे एंड क्या लगा हुआ है 10, तो इस सिचुएशन में ये चूंकि पहला एंड के पहले ये फॉल्स हो गया तो आंसर क्या दे देगा आपको, फॉल्स दे देगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस evaluation of logical expressions. Overall, this is how we can understand how expressions are evaluated. Different types of expressions, जैसे मैंने आपसे कहा arithmetic expression, logical expression, relational expressions या mixed expressions को हम कैसे evaluate करते हैं। I hope आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एक्सप्रेशन का। तो ये बेसिक फंडामेंटल के बाद अब हम फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, जैसे कि इफ फॉर लूप की, बट आज के सेशन में यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम अपनी चर्चा कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।